आज की कहानी है सम्राट कौन। एक समय की बात है कि अकबर को दरबार में ईरान के राजदूत का एक पत्र आया। पत्र में लिखा था कि बादशाह अकबर, हमने आपके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बारे में बहुत सुना है। हमारे राज्य में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या आप उन्हें कुछ समय के लिए हमारे देश में भेज सकते हैं? तभी अकबर ने बीरबल को ईरान जाने का आदेश दिया और बताया कि बीरबल, ईरान के राजा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके राज्य में कुछ समस्या आ गई है। तुम तुरंत जाओ और उस समस्या का समाधान करो। अब बीरबल ईरान के लिए सवेरे सवेरे निकल जाते हैं। ईरान के राजा ने बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ही पहले से ही एक योजना बनाकर रखी हुई थी। बीरबल को चकमा देने के लिए ईरान के राजा ने अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने का आदेश दिया और अपने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए कहा और वे सभी दरबार में बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल ईरान के राजा के दरबार में प्रवेश करते हैं तो बीरबल एक क्षण रुककर और बिना किसी सहायता से असली ईरान के राजा को प्रणाम करते हैं। यह देखकर ईरान के राजा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे बीरबल, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही इस राज्य का असली राजा हूं और बाकी सब मेरे मंत्रीगण हैं? तब बीरबल ईरान के राजा को बताते हैं कि महाराज, जब आप अपने सिंहासन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे मुझे, तब आप आत्मविश्वास से लबरेज थे। आप में एक भरपूर आत्मविश्वास दिख रहा था जो एक राजा में ही होता है जब वो सिंहासन पर बैठता है। जबकि दूसरे आपके जो मंत्रीगण आपके आसपास बैठे हुए हैं, वे बड़ी विनम्रता के साथ आप ही की ओर देख रहे थे। तभी मैं समझ गया कि आप ही इस देश के राजा हो और मैंने आपको प्रणाम किया। ईरान के राजा ने बीरबल की बुद्धि को कोटि कोटि प्रणाम किया। बोला, बीरबल, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपकी छोटी सी परीक्षा ली क्योंकि हमें हमारे देश के लिए आपकी कुछ सहायता की जरूरत है। और बीरबल ने ईरान के राजा की सारी समस्याओं को हल भी कर दिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थितियों को हमें ध्यान से और छोटे छोटे विवरणों का निरीक्षण करना चाहिए। आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।